भविष्य में आने वाली एक ऐसी प्रलय जिसने पूरी पृथ्वी को बर्बाद करके रख दिया। फिर आखिरी बचे कुछ लोग एक ऐसी टाइम मशीन बना लेते हैं जिससे कि वे पास्ट में टाइम ट्रेवल कर भविष्य को ही बदल सकते थे। अब क्या सच में ही पास्ट की घटनाओं को बदलकर भविष्य को सुधार पाना पॉसिबल भी है? चलिए शुरू से जानते हैं हमारी ब्रांड न्यू टाइम ट्रेवल एडवेंचर सीरीज फ्यूचर मैन में। कहानी की शुरुआत जोश से होती है, जो कि एक रिसर्च लैब में सफाई करने का काम किया करता है। हालांकि उसे अपने काम में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी और वो अक्सर एक स्पेशल गेम बायोटिक वॉर्स खेलता रहता। दरअसल इस गेम की कहानी साल 2160 में सेट है, जब इंसानी प्रजाति लगभग खत्म होने के कगार पर थी। एक बायोटिक नाम की कंपनी ने एक ऐसा वायरस बना लिया जिसने पूरी दुनिया ही तबाह कर दी। उससे पृथ्वी के ज्यादातर इंसान खत्म हो गए और अब थोड़े बहुत इंसानों का एक छोटा सा ग्रुप बचा है जो कि इन बायोटिक से लड़कर इंसानों को बचाना चाहते हैं। अब इस गेम को आज तक कोई कंप्लीट नहीं कर सका, तो इसलिए जोश अपने फ्री टाइम में अक्सर इसे ही खेलता रहता। वहीं जोश इसके अलावा अपनी रियल लाइफ में कभी कुछ खास नहीं कर सका। वो अभी एक साइंस लैब में सिर्फ सफाई करने का काम करता है। यहीं एक जेरी नाम के एम्प्लॉय उसे बहुत पसंद भी थी, मगर वो उसे कभी प्रपोज नहीं कर सका क्योंकि उसे डर था कि जेरी जो कि एक वैज्ञानिक है, वो उस जैसे जेनिटर से रिलेशनशिप क्यों ही रखेगी भला। वही हमेशा की तरह आज भी जब कमीलो नाम का एक दूसरा वैज्ञानिक जोश का मजाक उड़ा ही रहा था, तभी इस पूरी लैब का ओनर डॉक्टर क्रोनिश बीच में आकर जोश को बचा लेता है। उसने कहा कि कोई भी काम छोटा नहीं होता और उसकी लैब में आगे से कभी कोई जोश के साथ गलत बिहेव ना करे। अब डॉक्टर क्रोनिश ने जोश को रिवील किया कि असल में उसके चेहरे पर जो निशान बने हैं ये हर्पीस नाम की एक बीमारी के हैं। ये बीमारी उसे साल 1969 में मून लैंडिंग वाली रात को लगी थी, जब वो अपनी जवानी में एक अनजान लड़की के साथ सो गया और उसी से उसे ये बीमारी लग गई। और तभी से डॉक्टर क्रोनिश ने अपनी इसी बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए ये रिसर्च लैब शुरू की थी और अब तो वो अपने एक्सपेरिमेंट्स को और तेजी से आगे बढ़ाएंगे। अब जोश घर वापस आने के बाद भी वहीं गेम खेलना जारी रखता है और सरप्राइजिंगली आज उसने कई महीनों के बाद इस डिफिकल्ट गेम के विलन को हराकर गेम कंप्लीट कर ही दिया। उसे यकीन नहीं होता कि वो फाइनली जीत चुका है। उसे इस गेम की मेन कैरेक्टर टाइगर बहुत पसंद थी, तो जोश अब जीतने के बाद उसे ही इमेजिन करने लगा। लेकिन तभी सरप्राइजिंगली अब रियलिटी में ग्लिच होते हुए वही गेम की कैरेक्टर टाइगर एक और दूसरे मेंबर वुल्फ के साथ रियल में ही जोश के सामने आ गए। अब उन दोनों को रियल लाइफ में ह्यूमन फॉर्म में देखकर जोश बुरी तरह से डर जाता है, क्योंकि वे दोनों तो गेम के कैरेक्टर्स थे, तो फिर वे बाहर कैसे निकल आए। टाइगर अब जल्दी से उसे शांत करते हुए रिवील करने लगती है कि कैसे जिस गेम को जोश अब तक साइंस फिक्शन समझकर खेल रहा था वो सब फ्यूचर में सच होने वाला है। सच में एक बायोटिक नाम की कंपनी एक ऐसा वायरस बना लेगी जो कि एक झटके में दुनिया तबाह कर देगा। सो फ्यूचर यानी कि साल 2160 में टाइगर और वुल्फ जैसे आखिरी बचे इंसानों ने पृथ्वी की तब की सिचुएशन पर एक गेम डिजाइन किया और उसे पास्ट में भेज दिया ताकि वे अपने डार्क फ्यूचर की जानकारियां पास्ट में भेज सकें और दुनिया को तबाह होने से रोक सकें। और अब चूंकि जोश ने इस गेम को खेलकर कंप्लीट कर लिया है, तो अब वे उसकी मदद लेकर पास्ट में उस समय में टाइम ट्रेवल करेंगे जब बायोटिक कंपनी की शुरुआत हुई थी और वे पास्ट को बदलकर दुनिया बचा लेंगे। हालांकि अब शुरू में जोश को उनकी बातों का भरोसा नहीं होता, लेकिन तभी टाइगर अपने पास से एक टाइम मशीन निकालती है और वे दोनों जोश के साथ टाइम ट्रेवल करते हुए पूरे 48 साल पास्ट में आ गए। अब जोश ने देखा कि उसका रूम भी पूरी तरह से बदल चुका है। तभी उसने बाहर निकलकर देखा कि अब उसके पिता जो कि जवान हैं, उन्हें उसके ग्रैंड पेरेंट्स डांट रहे थे कि वो ज्यादा पार्टी न करे। हालांकि वे तीनों अब जोश को देख उसे चोर समझने लगते हैं और उन्होंने उस पर अटैक कर दिया। जोश अब किसी तरह से उनसे बचते हुए अपने घर से बाहर निकलता है और वो ये देखकर हैरान रह गया कि वो तो सच में ही साल 1969 में आ चुका है। अब टाइगर और उसका साथी वुल्फ जोश को एक रेस्टोरेंट में बैठाकर सब समझाने लगते हैं, जहाँ पहले तो वुल्फ जी भरकर खाने लगा क्योंकि भविष्य के जिस समय से वे आए थे तो वहाँ तो उन्हें चूहे तक मारकर खाने पड़ते थे। जिसके बाद अब उन्होंने जोश को सब समझाना शुरू किया कि कैसे आज वही मून लैंडिंग की रात है और आज वे उस वैज्ञानिक को ही जान से मार देंगे जो कि भविष्य में जाकर बायोटिक कंपनी की शुरुआत करेगा और वायरस बनाएगा। और उस वैज्ञानिक का नाम क्रोनिश है, वही क्रोनिश जिसकी लैब में जोश अपने प्रेजेंट टाइम में काम किया करता था। अब ये सुनकर तो जोश को बिल्कुल यकीन नहीं होता कि डॉक्टर क्रोनिश जो कि बहुत दयालु हैं, उन्होंने कितनी बार उसकी मदद की, वही फ्यूचर में जाकर दुनिया को तबाह करने का जिम्मेदार बनेगा। अब
अब टाइगर और वुल्फ उसे रिवील करते हैं कि क्रोनिश की लैब में जो वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, उसी रिसर्च के दौरान वे फ्यूचर में जाकर बायोटिक्स की शुरुआत करेंगे और सब कुछ उस वायरस की शुरुआत वहीं से होगी। तो अब वे इसी समय में यंग क्रोनिश को जान से मार देंगे और दुनिया का फ्यूचर बदल देंगे। हालांकि अब जोश उनके इस फैसले के बिल्कुल खिलाफ हो गया। उसने कहा कि वे किसी को मार नहीं सकते। तभी उसे याद आया कि डॉक्टर क्रोनिश ने खुद उसे बताया था कैसे आज की रात एक लड़की से यंग डॉक्टर क्रोनिश को बीमारी लग जाएगी और उसी का इलाज ढूंढने के लिए वे फ्यूचर में लैब शुरू करेंगे। सो अब जोश के अनुसार अगर वो आज की रात डॉक्टर क्रोनिश को उस लड़की के साथ सोने ही ना दें तो ना ही उन्हें वो बीमारी लगेगी और ना ही वे कभी लैब खोलेंगे। तभी गलती से जोश उन दोनों की फ्यूचर डिवाइस को ऑन कर देता है, जिससे कि हर ओर भगदड़ मच गई और उन तीनों को लुटेरे समझते हुए दो पुलिस ऑफिसर्स उन्हें पकड़ने आने लगे। वहीं जोश भी जब टाइगर और वुल्फ के साथ निकल ही रहा था कि तभी उनके सामने पुलिस की गाड़ी आ गई और वुल्फ अब बचने के लिए उनकी गाड़ी के नीचे एक बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, जिस ब्लास्ट में एक ऑफिसर जॉर्ज वहीं मारा गया जबकि उसका दूसरा साथी ऑफिसर जीवित बच गया। तो वहीं तीनों अब जल्दी से भागकर उसी पार्टी की लोकेशन तक पहुंच जाते हैं, जहां अब जोश के अनुसार वो अकेला अंदर जाकर यंग क्रोनिश को उस लड़की के साथ सोने से रोकेगा। हालांकि वुल्फ तो अब यंग क्रोनिश को देखकर उसे जान से मारना चाहता था। वो भविष्य को लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकता, लेकिन जोश उन दोनों को बाहर ले गया क्योंकि उसे खुद पर पूरा भरोसा था कि वो आज की रात इवेंट्स को चेंज कर पृथ्वी का भविष्य बदल देगा और दुनिया बचा लेगा। वहीं उसे इसके लिए क्रोनिश को जान से मारने की जरूरत नहीं। जोश अब बाहर से एक स्पेस सूट पहनकर अंदर पार्टी में चला जाता है, जहाँ की उसे पार्टी में मौजूद लोगों के बीच यंग क्रोनिश उस लड़की के साथ दिख ही गया। सो जोश अब जल्दी से उन दोनों के पास जाकर उन्हें आपस में बात करने से रोकने लगता है। हालांकि इसका कोई फायदा नहीं होता। यंग क्रोनिश तो आज की रात उस लड़की के साथ सोने के लिए ही घर से निकला था, सो उसने जोश को इग्नोर कर दिया। जोश अब बात बिगड़ते देख उस लड़की के सामने डांस कर उसे इम्प्रेस करने लगता है और उसका ये आइडिया काम भी किया। वो आज की इस पूरी पार्टी में फेमस हो जाता है। वहीं बाकी लड़कियों के साथ साथ क्रोनिश के साथ वाली लड़की भी जोश से इम्प्रेस हो गई और क्रोनिश को इससे बहुत गुस्सा आता है। हालांकि इसी बीच जोश ने गलती से अपना आईफोन जो कि वो फ्यूचर से लाया था वो इस समय के एक आदमी के पास छूट गया और जोश इससे बेखबर अपना मिशन पूरा कर अब जल्दी से जाकर वुल्फ और टाइगर के साथ फिर से टाइम ट्रेवल करते हुए अपने प्रेजेंट टाइम यानी कि साल 2017 में वापस आ जाता है। अब यहाँ कर तीनों बहुत खुश थे। फाइनली जोश ने अपना काम पूरा कर लिया और शायद से पूरा फ्यूचर भी बदल चुका है। लेकिन तभी उन तीनों के सामने से एक बस गुजरती है जिस पर कि उन्होंने ध्यान दिया कि यहाँ तो डॉक्टर क्रोनिश की लैब का पोस्टर लगा हुआ था, यानी कि वो लैब तो अभी भी मौजूद है, बल्कि अब तो वो और ज्यादा फेमस हो गई। टाइगर और वुल्फ दोनों ये देखकर बहुत गुस्सा होते हैं। उन्होंने वुल्फ को पहले ही कहा था कि उन्हें यंग क्रोनिश को जान से मार देना चाहिए था, लेकिन वो नहीं माना। अब जोश उन दोनों को अपने घर ले जाता है ताकि वे इस बारे में अकेले में बैठकर अच्छे से डिस्कस कर सकें। इसी बीच जोश ने नोटिस भी किया कि अब उनके घर पर एक गन रखी हुई थी और ये गन पहले वाली टाइमलाइन में नहीं थी। तभी जोश के पूछने पर उसके पिता ने रिवील किया कि कैसे साल 1969 में एक बार उनके घर पर एक अनजान लड़का घुस आया था और उससे उनकी लड़ाई भी हुई, जिसके बाद वे हमेशा अपने घर पर एक गन रखा करते हैं। अब जोश समझ गया कि ये तो सेम वही घटना है जो कि उसी की वजह से पास्ट में हुई थी और अब उसका असर इस नए फ्यूचर पर पड़ गया है। इतना ही नहीं, जोश को दूसरे बड़े चेंजेस भी दिखने लगे कि कैसे अब इस नए फ्यूचर में आईफोन्स का नाम बदलकर ब्लैक एप्पल हो चुका है, यानी कि जब वो 1969 में अपना आईफोन गलती से पास्ट में भूल आया था तो जिसे वो आईफोन मिला था उसने उस फोन की कॉपी कर अपने नाम से बेचना शुरू कर दिया और इस नए फ्यूचर में वही ब्लैक एप्पल का ओनर है। अब जो सब समझ चुका था कैसे पास्ट में किया गया छोटा सा चेंज फ्यूचर को बहुत भयानक तरीके से बदल देता है, लेकिन उसे अभी ये समझ नहीं आता कि उसने तो यंग क्रोनिश को उस लड़की के साथ सोने से रोक दिया था, तो फिर भी उसे वो बीमारी क्यों हुई और उसकी लैब वैसे की वैसे क्यों है। हालांकि इस बार टाइगर और वुल्फ ने कहा कि वे इसी वक्त में डॉक्टर क्रोनिश को मार देंगे क्योंकि उन्हें और ज्यादा टाइम ट्रेवल करने के लिए हर बार 2 दिन के लिए रुकना ही पड़ता है। उनकी मशीन से एक बार टाइम ट्रेवल करने के बाद उस मशीन को दोबारा रीसेट होने के लिए कुछ और समय चाहिए होता है, तो वे इसी समय में डॉक्टर क्रोनिश को मार देंगे। दोनों अब जोश को लेकर उसकी लैब में पहुंच गए, जहां की जोश पहले उन दोनों को बाहर इंतजार करने का कहकर खुद अकेला लैब के अंदर जाता है। यहाँ उसने सबसे पहले डॉक्टर क्रोनिश से मिलकर पूछा कि उन्हें ये बीमारी कैसे हुई। अब डॉक्टर क्रोनिश ने बताया कि कैसे साल 1969 की पार्टी वाली रात को एक लड़की ने उसे धोखा दे दिया था और वो किसी और के पीछे चली गई, जिसके बाद उसका दिल टूट गया
और वो गुस्से में आने वाले कई सालों तक बहुत सारी लड़कियों के साथ सोते रहे और उन्हीं में से किसी से उसे बीमारी लग गई। इसके बाद फिर से सेम वही उसने अपनी बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए ये लैब शुरू की। अब जोश जानता था कि बाहर खड़े टाइगर और वुल्फ डॉक्टर क्रोनिश को देखते ही मार देंगे, तो वो डॉक्टर को यहीं छुपने को कहता है। ये कहकर कि उसने बाहर कुछ खतरनाक लोगों को देखा था और वो भी बाहर न निकले। तो वहीं बाहर भी अब तक टाइगर और वुल्फ को लगने लगा कि कहीं जोश ने उन्हें धोखा तो नहीं दे दिया, तो वे भी अब लैब वर्कर्स के कपड़े पहनकर अंदर घुसने लगते हैं ताकि इस बार जोश के मना करने के बावजूद डॉक्टर को यहीं जान से मार दें। वहीं डॉक्टर क्रोनिश ने भी बातों बातों में जोश को बता दिया कि अभी जो वे रिसर्च कर रहे थे वो सब उन्होंने ऑलरेडी ऑनलाइन डाल दी है। और यहाँ से तो जोश भी समझ गया कि अब डॉक्टर क्रोनिश को मारने का कोई फायदा नहीं, उनकी रिसर्च तो ऑलरेडी ऑनलाइन जा चुकी है। तो फिर तो फ्यूचर में उसी रिसर्च से कोई न कोई वही वायरस बना ही लेगा। तभी उसने ध्यान दिया कि टाइगर और वुल्फ दूर से ही डॉक्टर क्रोनिश पर निशाना लगा रहे थे, तो वो अब जल्दी से खुद आगे आकर डॉक्टर क्रोनिश को मरने से बचा लेता है। उसे अब भी भरोसा था कि वो डॉक्टर क्रोनिश को बचाकर दुनिया बचा सकता है। हालांकि जब वो अपने दोनों साथियों को समझाने गया कि वे डॉक्टर क्रोनिश को ना मारे, उन्होंने ऑलरेडी अपनी सारी रिसर्च ऑनलाइन डाल दी है, तो भी वुल्फ और टाइगर कहते हैं कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें अब कैसे भी करके फिर से पास्ट में जाकर डॉक्टर क्रोनिश को पैदा होते ही मारना होगा, क्योंकि उस वायरस की रिसर्च की शुरुआत डॉक्टर क्रोनिश से ही होती है। तो बिना उन्हें मारे वे दुनिया नहीं बचा सकते। हालांकि अब इस बार तो जोश को भी लगा कि उसे सिर्फ एक आदमी के लिए पूरी दुनिया की फ्यूचर को खतरे में नहीं डालना चाहिए, लेकिन अब उन्हें सबसे पहले ये पता करना था कि डॉक्टर क्रोनिश किस जगह पर किस समय पर पैदा हुए थे, ताकि वे ठीक उसी समय में उसी जगह पर जा सकें और उन्हें बचपन में ही मार सकें। अब जोश चूंकि डॉक्टर क्रोनिश को अच्छे से जानता है, तो वो ही अकेले में उनसे पता करने गया कि वे कहाँ और कब पैदा हुए थे। हालांकि आज डॉक्टर क्रोनिश बहुत नशे में थे और वे जोश को बताने लगे कैसे वे अपनी जवानी के दिनों में अपनी शादी के बावजूद किसी लेस्ली से प्यार किया करते थे, मगर वे कभी लेस्ली के बारे में अपनी पत्नी को बता नहीं सके। डॉक्टर जोश को आगे एक बोट की फोटो भी दिखाता है कि कैसे साल 1989 की एक रात वो लेस्ली के साथ इस बोट में बैठकर हमेशा के लिए भागने वाले थे, मगर उस रात उनमें वो हिम्मत ही नहीं हुई। अब यहाँ से जोश फाइनली डॉक्टर क्रोनिश से उनकी डेट ऑफ बर्थ पूछ ही लेता है। अब उसे पता चल गया कि वो 24 जून 1949 को पैदा हुए थे। हालांकि उसे बहुत बुरा भी लग रहा था कि वे अब पास्ट में जाकर डॉक्टर क्रोनिश को उनके बचपन में ही मार देंगे। तो जोश उनके साथ एक आखिरी फोटो भी ले लेता है ताकि उनके मरने के बाद इस नई टाइमलाइन में एटलीस्ट वो उन्हें याद तो रख सके। जोश अब सब कुछ जाकर टाइगर और वुल्फ को बताता है, जिसके बाद अब वे साल 1949 में जाकर डॉक्टर क्रोनिश को बचपन में ही मारने के लिए तैयार हो गए। तो वहीं अब तक पुलिस डिपार्टमेंट भी टाइगर और वुल्फ की तलाशी करना शुरू हो चुका था, क्योंकि जब वे दोनों डॉक्टर की लैब में घुसे थे तब लैब के कैमरास ने उन दोनों की फोटोज ले ली और अब पुलिस उन दोनों को ट्रेस करते हुए उन्हें पकड़ने लगती है। वहीं जोश, टाइगर और वुल्फ तीनों अब पुलिस से भागते हुए आखिरकार एक पहाड़ की चट्टान तक पहुंच जाते हैं। अब यहाँ से आगे वे कहीं नहीं जा सकते और वे समझ गए कि अगर वे और ज्यादा यहाँ रुके तो मारे जाएंगे। सो जोश अब जल्दी से टाइगर से टाइम मशीन लेकर बाकी दोनों साथियों के साथ फिर से पास्ट में टाइम ट्रेवल कर जाता है। यहाँ शुरू में उन्हें लगा कि वे साल 1949 में आए होंगे, लेकिन जल्दी वे समझ गए कि जोश जो कि टाइम मशीन को ऑपरेट कर रहा था वो तो जानबूझकर उन्हें साल 1989 में ले आया है। वहीं अब उनके टाइम मशीन के रीसेट होने में 2 और दिन लगेंगे, वे इसके पहले फिर से टाइम ट्रेवल भी नहीं कर सकते। अब टाइगर और वुल्फ दोनों जोश पर बहुत गुस्सा थे, लेकिन जोश ने उन्हें समझाया कि उसे छोटे क्रोनिश को मारना सही नहीं लग रहा था, इसलिए उसने ऐसा कर दिया। जोश ने आगे बताया कि इस बार उसके पास एक दूसरा प्लान है। उसे डॉक्टर ने खुद बताया था कि वो शादी के बाद भी लेस्ली नाम की एक दूसरी लड़की से प्यार करता था और अगर वो आज के दिन उन दोनों को मिलवा दे तो डॉक्टर क्रोनिश उस लड़की के साथ हमेशा के लिए अमेरिका छोड़ देंगे। अब जोश के अनुसार आज वो खुद जाकर क्रोनिश की पत्नी को उसके लेस्ली से अफेयर के बारे में बताएगा, जिसके बाद क्रोनिश अपनी पत्नी को छोड़कर लेस्ली के साथ हमेशा के लिए चले जाएंगे और फिर ना ही वो लैब बनेगी और ना ही फ्यूचर में पृथ्वी तबाह ही होगी। अब टाइगर तो वैसे ही कुछ नहीं कर सकती, टाइम ट्रेवल डिवाइस भी अभी रिसेट नहीं हुआ था, सो उसे ना चाहते हुए भी जोश की बात माननी ही पड़ती है। वही वुल्फ तो अब इस समय में आकर बहुत खुश हुआ और उसने फैसला कर लिया कि अब से वो फ्यूचर की चिंता नहीं करेगा, उसे भला फ्यूचर में जाने की अब कोई जरूरत ही नहीं। सो अब उसने तय किया कि वो अपने मिशन को यहीं पर छोड़कर
खुद अकेला इसी समय में रुक जाएगा। वहीं जोश अब यंग क्रोनिश के घर में घुसकर ये देखने लगता है कि उसका जिस लेस्ली नाम की लड़की के साथ अफेयर चल रहा था वो कैसी होगी। हालांकि अब जोश ये जानकर हैरान रह गया कि क्रोनिश का जिस लेस्ली के साथ अफेयर चल रहा था वो एक लड़की नहीं बल्कि लड़का था। हालांकि जोश का प्लान अब भी नहीं बदलता और वो ये सारी बातें क्रोनिश की पत्नी को बता देता है ताकि वो उसे छोड़कर चली जाए। तो वहीं दूसरी ओर टाइगर वुल्फ को बना रही थी कि वो अपना मिशन न भूले। अगर वे कामयाब नहीं हो पाए तो उनके साथियों का क्या होगा। लेकिन अब वुल्फ ने कहा कि अब से वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचेगा और वो यहीं इसी समय में रुकना चाहता है। तो वहीं दूसरी ओर अब जोश गुस्से में एक गन के साथ यंग क्रोनिश के पास गया और वो उसे गन पॉइंट पर उसी बोट के पास ले जाता है जहां भविष्य में उसने उसके भागने की बात कही थी। अब इस टाइम के क्रोनिश को कुछ समझ नहीं आता कि ये अनजान आदमी भला उसे अमेरिका से बाहर क्यों भेजना चाहता है। जिसके बाद अब जोश ने फाइनली उसे सारी सच्चाई बता ही दी। कैसे असल में वो साल 2017 से टाइम ट्रेवल कर इस समय में आया है ताकि क्रोनिश को एक रिसर्च लैब खोलने से रोक सके, क्योंकि उसी की लैब में भविष्य में एक ऐसा वायरस बनाया जाएगा जो कि आने वाले समय में पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। हालांकि अब जब यंग क्रोनिश को उसकी बातों का भरोसा नहीं होता तो जोश ने उसे भविष्य की वही फोटो दिखाई जिसमें कि वो ओल्ड क्रोनिश के साथ था। जोश ने यहाँ से उसे अपना सारा टाइम ट्रेवल और पूरा मिशन समझाते हुए रिवील कर दिया कि अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो उसके बाकी के दो साथी जो कि और फ्यूचर से आए थे वे उसे जान से मार देंगे और वो तो बस उनकी जान बचाना चाहता है। अब क्रोनिश ने सब कुछ जानने के बाद जोश को थैंक्स बोला और वो उसे प्रॉमिस करता है कि वो आज की रात लेस्ली के साथ इस बोट में बैठकर हमेशा के लिए यहाँ से कहीं दूर निकल जाएगा, जिसे कि जानकर जोश को बहुत रिलीफ मिला। वहीं कुछ ही देर बाद वहाँ टाइगर भी आ गई और जोश ने उसे सब बताया कैसे उसने आखिरकार क्रोनिश को बहुत दूर भेज ही दिया। हालांकि अब टाइगर उसे एक बुरी खबर देती है कि वुल्फ उनके साथ नहीं जाना चाहता, उसने खुद के लिए इसी समय में रुकने का चुना है। जिसके बाद अब दोनों बिना वुल्फ के ही टाइम ट्रेवल करते हुए फिर से साल 2017 में आ गए, ये देखने की उनका मिशन कामयाब हुआ कि नहीं। लेकिन जब वे पलटे ही थे तो जोश ने ध्यान दिया कि अब तो यहाँ एक बहुत बड़ी बिल्डिंग आ चुकी है जिसके ऊपर क्रोनिश लैब का लोगो था। और ये देखते ही टाइगर जोश पर बुरी तरह से भड़क उठी। उसने रिवील किया कि ये बिल्डिंग क्रोनिश बायोटेक असल में साल 2070 में शुरू होनी थी जिसमें कि वो वायरस बनेगा। लेकिन अब इस नई टाइमलाइन में ये कंपनी साल 2017 में ही आ गई, यानी कि जोश ने इस बार भी पास्ट में जाकर भविष्य की बर्बादी को टाला तो नहीं बल्कि उल्टा उसे और जल्दी से शुरू कर दिया। अब टाइगर जोश से पूछती भी है कि उसने साल 1989 में जाकर यंग क्रोनिश को क्या क्या बताया था, जिस पर जोश ने कहा कि उसने उसे उसका सारा भविष्य बता दिया था, साथ में फ्यूचर में जो वायरस फैला था उसने उसका कंप्लीट कंपाउंड फॉर्मूला भी बता दिया ताकि डॉक्टर क्रोनिश उसे भविष्य में जानबूझकर न बनाए। यानी कि जो भी जोश ने यंग क्रोनिश को फ्यूचर की जानकारी दी थी वो भी इसीलिए ताकि वो फ्यूचर में वो सब ना करे। तो तब यंग क्रोनिश ने उसी जानकारी का इस्तेमाल कर उस बुरे और डार्क फ्यूचर को समय से पहले ही पूरा कर दिया। अब टाइगर कहती है कि जोश जितना बेवकूफ इंसान उसने आज तक नहीं देखा, उन्हें शुरू में ही क्रोनिश को मार देना चाहिए था। सो टाइगर अब गुस्से में टाइम मशीन लेकर क्रोनिश के बचपन में ही उसे अकेली मारने चली जाती है। उसने जोश को यहीं छोड़ दिया ताकि इस बार जोश उसका प्लान फेल ना कर सके। टाइगर अब साल 1949 में आकर देखती है कि यहाँ तो छोटा क्रोनिश और उसकी माँ एक छोटे से घर में अकेले रहा करते थे। ऊपर से क्रोनिश की माँ एमिली ने टाइगर को भीगते हुए देख लिया तो वो उसे आज रात के लिए उसके घर पर रुकने को कहती है। अब टाइगर ने अंदर से फैसला कर रखा था कि वो मौका मिलते ही आज की ही रात छोटे क्रोनिश को मारकर अपना काम खत्म कर देगी। लेकिन तभी एमिली उसे अंदर आकर बताती है कि कैसे उसका पति एक सोल्जर था जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान मारा गया। उसी की मौत के बाद एक क्रोनिश ही है जो कि उसकी आखिरी निशानी उसके पास बची है। जिसके बाद अब सब कुछ बताकर एमिली छोटे क्रोनिश को टाइगर को ही संभालने को कहकर खुद किचन में उसके लिए खाना लेने चली गई। अब टाइगर को अंदर से बहुत बुरा लगा कि एमिली के साथ लाइफ ने कितना गलत किया है, ये बेबी उसकी आखिरी खुशी है और अगर उसने इसे भी मार दिया तो उसका क्या होगा। तो अब टाइगर फैसला करती है कि वो 1 या 2 दिन के बाद इस बेबी को मारेगी। लेकिन अब धीरे धीरे ऐसे ही पूरा 1 साल बीत गया। टाइगर उसी रात के बाद से यहीं रहने लगी और अब तो वो एमिली के साथ मिलकर बेबी क्रोनिश की देखभाल भी करती है। पिछले 1 साल में टाइगर को बहुत से मौके मिले जब वो बेबी क्रोनिश को मारकर आसानी से फ्यूचर में भाग सकती थी, मगर हमेशा एमिली के बारे में सोचकर उसके हाथ रुक जाते और इसी तरह अब 2 साल और बीत जाते हैं।
यानी कि अब टाइगर को इसी समय में रहते हुए पूरे 3 साल बीत गए, लेकिन वो अभी तक भी छोटे क्रोनिश को नहीं मार सकी। कि तभी एक दिन एमिली आकर उसे बताती है कि अब वो फाइनली दूसरी शादी करने जा रही है। उसकी लाइफ एक बार फिर से खुशहाल हो गई और वो आज क्रोनिश को लेकर अपने दूसरे घर चली जाएगी। अब ये जानकर टाइगर बहुत खुश हुई कि एमिली फिर से शादी कर रही है। तभी एमिली उसे भी कहती है कि वो भी अपने साथी वुल्फ को ढूंढकर उसके पास चली जाए, जिसके बारे में टाइगर उसे पिछले 3 सालों से बातें किया करती थी। वहीं टाइगर के मन में कुछ और ही चल रहा था, वो आज ही छोटे क्रोनिश को खत्म कर देगी। वैसे भी अब चूंकि एमिली दूसरी शादी कर रही है तो फिर तो उसे और बच्चे पैदा हो जाएंगे, लेकिन अब पिछले 3 साल से खुद क्रोनिश को पालने के बाद टाइगर उसे अपने हाथों से कुछ नहीं कर सकी और वो फाइनली 3 साल के बाद फिर से टाइम ट्रेवल करते हुए साल 2017 में वापस आ जाती है। लेकिन तभी उसे यहाँ आकर पता चला कि उसका साथी वुल्फ, जो कि साल 1989 में रुक गया था, अब इस टाइमलाइन की हिस्ट्री में उसकी मौत वहाँ रहने के 4 साल बाद यानी कि साल 1993 में हो गई। तभी टाइगर को पता चला कि कैसे वुल्फ ने मरने से पहले उसके लिए एक आखिरी रिकॉर्डिंग छोड़ी थी। उसने बताया कि कैसे वो शुरू में उस समय में रुककर बहुत खुश था। उसने वहाँ एक रेस्टोरेंट भी खोल लिया और वो बहुत फेमस हो गया। लेकिन कुछ ही सालों के बाद उसे एहसास होने लगा कि उसने टाइगर और जोश को छोड़कर अपने मिशन को अधूरा छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। वहीं तब तो उसके पास टाइम मशीन भी नहीं बची थी, क्योंकि टाइम मशीन तो टाइगर और जोश लेकर फ्यूचर में चले गए। सो वो धीरे धीरे समय के साथ अपने गिल्ट में डूबता गया और उसने फाइनली साल 1993 में आकर खुद की जान लेने का फैसला किया। लेकिन जब वो अपना कन्फेशन रिकॉर्ड कर ही रहा था कि उसे एक बूढ़ा पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने आ जाता है। दरअसल ये पुलिस ऑफिसर वही स्कार है जिसके की साथी को वुल्फ ने अपनी पहली समय यात्रा के दौरान मार दिया था। उसे अब किसी तरह से इस समय में वुल्फ को देखकर याद आ गया कि उसी ने उसके साथी को मारा था और वो उसकी मौत का बदला लेने आ गया, जिसके बाद उसने वुल्फ को गोली मार दी। अब प्रेजेंट में टाइगर सब जानने के बाद अपनी टाइम मशीन से सीधा उसी समय में फिर से चली जाती है जब वो बूढ़ा ऑफिसर साल 1993 में वुल्फ को मारने वाला था। लेकिन इस बार टाइगर टाइमलाइन को बदलते हुए वुल्फ के मरने से ठीक पहले उसे अपने साथ फ्यूचर में ले आई, जबकि वो ऑफिसर तो बुरी तरह से डर गया कि वो इतने सालों से जिन्हें मारने के लिए ढूंढ रहा था वे उसके हाथों से निकल गए और उनके पास कोई टाइम मशीन भी थी। तो वहीं अब साल 2017 में जोश को बहुत बुरा लग रहा था, कैसे उसी की गलती से जो उसने डॉक्टर क्रोनिश को मारने नहीं दिया। अब साल 2017 में एक बड़ी लैब बन चुकी है और इसी की वजह से जल्द दुनिया खत्म हो जाएगी। वहीं अब तो उसे टाइगर भी गुस्सा होकर चली गई। सो जोश अब निराश होकर अपने घर जाने लगता है। लेकिन अब यहाँ पहुंचकर उसने नोटिस किया कि उसका घर अब पहले वाला नहीं बल्कि इस नई टाइमलाइन में बहुत ज्यादा बड़ा और आलीशान बन चुका है। जोश ने देखा कि इस नई टाइमलाइन में गूगल बदलकर ब्लूगल बन चुका है और उसे ऑनलाइन सर्च करने पर पता चला कि वो अब इस बार बहुत फेमस है। वो दुनिया का बहुत बड़ा ऑनलाइन गेमर है, साथ ही साथ वो एक बहुत बड़ी एनर्जी ड्रिंक की कंपनी का ओनर भी है। अब जोश इन सब को जानकर खुश ही था कि थोड़ी ही देर बाद उसके दरवाजे पर टाइगर और वुल्फ आ गए। दोनों अब जोश को सब बताते हैं और जोश ये जानकर हैरान रह गया कि जब वो टाइगर के साथ 2017 में वापस आया था तब से वो सिर्फ अपने घर ही आया है। लेकिन इसी बीच पीछे पास्ट में जाकर टाइगर ने 3 साल बिता लिए, जबकि वुल्फ भी पास्ट में पूरे 4 साल जीकर आ गया है। वहीं जोश तो यहाँ कुछ समय पहले ही आया था और उसने यहाँ एक दिन भी नहीं बिताया। हालांकि अब उसे ये जानकर बहुत खुशी भी होती है कि जैसे वो पहले खुद डॉक्टर क्रोनिश को नहीं मार पा रहा था, वैसे ही टाइगर के पास भी मौका होते हुए भी वो छोटे क्रोनिश को मार नहीं सकी। हालांकि उन्हें अभी भी फ्यूचर को तो बचाना ही है, तो तीनों साथ मिलकर एक नया प्लान बनाने लगते हैं। वहीं अब टाइगर ने उन्हें एक और बुरी खबर दी कि पिछली बार वुल्फ को बचाते हुए उस पुलिस ऑफिसर की गोली टाइम मशीन पर लग गई और अब वो पूरी तरह से टूट चुकी है, यानी कि अब वे चाहकर भी फिर से टाइम ट्रेवल नहीं कर सकते। सो टाइगर अब अपने प्लान के अनुसार क्रोनिश की लैब के एक वर्कर से दोस्ती करने लगती है ताकि वे उसके अंदर घुस सकें। लेकिन तभी उसे वही पुलिस ऑफिसर जिसने कि साल 1993 में वुल्फ को मारने की कोशिश की थी, उसने यहाँ टाइगर को पहचान लिया और वो हैरान होते हुए सब समझ गया कि पहले साल 1969, फिर 1993 और अब 2017 हर समय में टाइगर और वुल्फ एक जैसे ही दिखते हैं, यानी कि जब उसने गोली चलाई थी तब वे टाइम ट्रेवल कर रहे थे। तो वहीं टाइगर अब उस वर्कर से दोस्ती कर पता कर लेती है कि कैसे डॉक्टर क्रोनिश ने अब इस नई लैब को बनाने के बाद खुद को वहाँ टॉप फ्लोर पर कैद कर रखा है। वे अब किसी से भी सीधे नहीं मिलते
क्योंकि उसे लगता है कि 3 टाइम ट्रेवलर्स उसे देखते ही मार देंगे। अब टाइगर समझ गई कि चूंकि जोश ने उन्हें सारी सच्चाई पहले ही बता दी थी, तो अब डॉक्टर क्रोनिश अपनी सेफ्टी के लिए अपनी लैब से बाहर ही नहीं निकलते। हालांकि उस वर्कर कमीलो ने यह भी रिवील किया कि आज के 3 दिन के बाद वे बाहर आकर एक बहुत बड़ी स्पीच देने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने कोई बड़ी खोज कर ली। तो अब टाइगर फैसला कर लेती है कि वे तभी क्रोनिश को मार देंगे। तो वहीं दूसरी ओर जोश को भी अब तक इस नई टाइमलाइन के बारे में कुछ और बातें पता चली। इस बार वो खुद तो अमीर था, लेकिन उसके पेरेंट्स एक आम से रिटायरमेंट होम में रहते हैं। जोश को यहाँ जाकर पता चला कि कैसे उसके फेमस होने के बाद जब उसके पेरेंट्स ने उसे नशा छोड़ने को कहा, तो उसने उन्हें ही घर से निकालकर यहाँ फिकवा दिया। हालांकि अब जोश अपने पिता को समझा नहीं पाता कि वो तो इस टाइमलाइन का है ही नहीं, और अभी के लिए वे उसे कोई बात नहीं करते। हालांकि इसी बीच जोश को आइडिया गया और वो टाइगर और वुल्फ से कहता है कि चूंकि इस बार उसके फेमस होने से उसके यहाँ के वर्जन ने कभी वो बायोटिक वॉर्स गेम खेला ही नहीं होगा, तो क्यों न वो इस गेम को अब खेलकर कंप्लीट करे, और फिर शायद से टाइगर और वुल्फ के फ्यूचर वर्जन फिर से यहाँ आएंगे, और फिर उनकी मदद से वे डॉक्टर क्रोनिश की लैब पर अटैक कर सब कुछ खत्म कर सकते हैं। जोश अब आने वाले कई दिनों तक वहीं बायोटिक वॉर्स गेम खेलता रहता है, और उसने फिर से फाइनली सारे लेवल्स को कंप्लीट कर गेम को पूरा कर ही लिया, और अब फिर से वहीं पहले के जैसे रियलिटी ग्लिच करने लगती है। और इस बार फिर से साल 2160 से 2 और टाइम ट्रेवलर्स जोश के सामने आ गए। हालांकि इस बार सरप्राइजिंगली ये टाइगर और वुल्फ नहीं, बल्कि 2 अलग लोग थे। तो टाइगर और वुल्फ उन्हें सब बताते हैं कैसे वे पिछली टाइमलाइन में इस समय में आए थे, लेकिन उनकी गड़बड़ की वजह से डॉक्टर क्रोनिश अपनी लैब में इसी समय में वो वायरस बना रहा है। तो अब 5 अब एक साथ मिलकर उसकी लैब पर अटैक कर सब कुछ नष्ट कर देंगे। अब ये दोनों नए लोग सैम और केसी थे, और उन्होंने रिवील किया कि कैसे उनकी नई टाइमलाइन में टाइगर और वुल्फ दोनों ही एक मिशन के दौरान मारे गए। इसके अलावा उनके समय में सिर्फ वे दोनों ही आखिरी इंसानी सर्वाइवर्स बचे हैं। तो अब तो उनका अपने मिशन में कामयाब होना बहुत जरूरी है, वरना तो फिर कुछ नहीं बचेगा। जोश अब बाकी चारों के साथ डॉक्टर क्रोनिश की लैब में घुसने का प्लान समझाने लगता है, कैसे उन्हें 2 टीमों में बंटकर उस लैब में घुसना होगा। पहली होगी अल्फा टीम, जिसमें टाइगर और केसी रिसेप्शन पर अटैक करेंगी। फिर नीचे से ब्रेवो टीम में वुल्फ और सैम अंडरग्राउंड में जाकर बॉम्ब्स लगा देंगे और सबको उड़ाने लगेंगे। और फिर जोश भी मौका देकर लिफ्ट के जरिए डॉक्टर क्रोनिश के टॉप फ्लोर पर पहुंचकर उन्हें और उनकी रिसर्च को बर्बाद कर देगा। हालांकि अब जब केसी और टाइगर बिल्डिंग में बॉम्ब लगा ही देते हैं, तो उन्होंने ध्यान दिया कि अंदर तो एक बच्ची भी है। तो टाइगर अब बॉम्ब को बंद करने लगती है, क्योंकि वो बच्ची को बचाना चाहती थी। और उसे रोकते हुए केसी ने ध्यान दिया कि कैसे टाइगर के गले में छोटे क्रोनिश और उसकी माँ का फोटो लगा था, और वो गुस्से में कहती है कि इसलिए टाइगर उसे मार नहीं सकी। और अब आगे क्या गारंटी है कि वो डॉक्टर क्रोनिश को मार सकेगी, जिससे कि अब दोनों आपस में ही लड़ने लगती हैं। हालांकि फॉर्चुनेटली उस बच्चे के जाने के बाद उनका प्लान आगे बढ़ गया, जिसके बाद अब जोश टाइगर और वुल्फ को वादा करता है कि वो ऊपर जाकर इस बार सब ठीक कर देगा। वैसे भी उनके पास ये आखिरी मौका बचा था, वरना तो अगर वे इस बार भी फेल हुए तो फिर कभी कुछ नहीं बदला जा सकेगा, पृथ्वी हमेशा के लिए बर्बाद रहेगी। जोश अब आखिरी बार टाइगर और वुल्फ को नीचे ध्यान रखने का कहकर खुद एक संकरी लिफ्ट से चढ़ते हुए ऊपर जाने लगता है। तब तक नीचे टाइगर और वुल्फ बाकी गार्ड्स को रोक कर रखेंगे, ताकि जोश को डॉक्टर क्रोनिश के फ्लोर तक पहुंचने में समय मिल जाए, जहां जोश अब फाइनली काफी मेहनत के बाद ऊपर वाले टॉप फ्लोर पर पहुंच ही गया। यहाँ उसने देखा कि डॉक्टर क्रोनिश अब पूरी तरह से बदल चुके थे। तो वो अब गुस्से में उन पर गन पॉइंट करते हुए कहता है कि उसने उन्हें पास्ट में समझाया भी था कि वो ये लैब शुरू ना करें। उसने उन्हें बचाने की कितनी सारी कोशिशें की, लेकिन फिर भी वे हर बार एक ही गलती क्यों करते हैं। अब यहाँ से डॉक्टर क्रोनिश जोश को इस बार की टाइमलाइन के बारे में बताने लगे, कैसे वो उस रात लेज़ली के साथ अपनी बोट में बैठकर हमेशा के लिए निकल गए थे, लेकिन उनकी बुरी किस्मत एक ही साल के बाद लेज़ली एक जानलेवा बीमारी के फैलने से मारा गया। और उसके बाद चूंकि जोश ने पहले ही डॉक्टर क्रोनिश को उसके फ्यूचर के बारे में बता दिया था कि कैसे वो एक लैब बनाएंगे और उसमें अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, तो क्रोनिश को लगा कि उसे अपनी डेस्टिनी को पूरा करना चाहिए। वैसे भी वे उस वक्त अकेले रह गए थे, तो उन्होंने फिर से अपनी लैब शुरू की। इस बार तो उसे जोश के द्वारा पहले से पता था कि वो कौन कौन से वायरस बनाने वाला है, तो उसके लिए सब कुछ करना बहुत आसान हो गया। अब ये सुनने के बाद जोश गुस्से में कहता है कि वो उन्हें कई बार बचा चुका है। उसे पहले लगा था कि उसे डॉक्टर क्रोनिश को बदलने का
मौका देना चाहिए, मगर वे हर बार दुनिया को खतरे में डालते रहे, चाहे वो उनके लिए कुछ भी कर ले। जोश ने आगे कहा कि बेशक से डॉक्टर को याद ना हो, मगर उसकी ओरिजिनल टाइमलाइन में जोश खुद उनकी लैब में सफाई करने का काम किया करता था। तब हर कोई उसका और उसके काम का मजाक उड़ाता, मगर एक वे ही थे जो कि हमेशा उसका साथ देते। और वहीं से उसे उम्मीद मिली कि चूंकि डॉक्टर क्रोनिश उसका साथ दे रहे हैं तो वो भी उनकी जान बचाए, उन्हें मरने ना दे। मगर अब तो वो भी उन्हें बचाते हुए थक चुका है और ये तो उसके पास आखिरी मौका बचा है, वरना तो दुनिया का तबाह होना पूरी तरह से तय है। अब जोश द्वारा डॉक्टर क्रोनिश सब जानने के बाद कि ओरिजिनल टाइमलाइन में वो इतना बुरा नहीं था, तब उसे वो वायरस गलती से बना था, मगर इस बार तो वो जानबूझकर दुनिया बर्बाद करने पर तुला है। डॉक्टर क्रोनिश को अपनी गलती का एहसास होने लगा। जोश तो पहले भी पास्ट में उनकी कई बार मदद करने आया था, लेकिन दोनों समझ गए कि डॉक्टर क्रोनिश के जिंदा होते हुए दुनिया कभी नहीं बच सकती। तो इस बार डॉक्टर क्रोनिश खुद से ही फैसला कर लेते हैं कि वो खुद को और अपनी सारी रिसर्च को यहीं तबाह कर देंगे। वो अब पहले जोश को थैंक्स बोलता है जो उसने उसकी जान बचाने के लिए इतनी कोशिश की, और इसके बाद डॉक्टर क्रोनिश ने अब खुद को एक उसी वायरस वाला इंजेक्शन लगा लिया जिससे कि वे बहुत जल्द मारे जाएंगे। जबकि जोश ने भी जल्दी से उनके ऑफिस में बॉम्ब लगा दिए ताकि इस वायरस की सारी इन्फॉर्मेशन डॉक्टर क्रोनिश के साथ यहीं खत्म हो जाए। आज के बाद से इस वायरस के बारे में कभी कोई जान नहीं पाएगा। वहीं नीचे टाइगर और वुल्फ भी समझ गए कि जोश ने अपना काम पूरा कर दिया है और वे ब्लास्ट होने से ठीक पहले टाइम ट्रेवल कर अपने फ्यूचर में यानी कि साल 2160 में वापस चले गए। तो वहीं जोश भी फाइनली सब कुछ तबाह कर सेफली बाहर निकल ही आता है। उसने फाइनली दुनिया को बचा ही लिया। अब कभी कोई वायरस नहीं बनेगा और न ही दुनिया तबाह होगी। ऊपर से एक और अच्छी बात कि इस नई टाइमलाइन में वो बहुत अमीर है। वहीं जोश ने अपने पेरेंट्स को भी मना लिया और अब वे साथ मिलकर हमेशा बहुत खुश रहेंगे। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये पूरी ही सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये कंप्लीट सीरीज आपको कैसी लगी? साथ ही अगर आप ऐसी ही एक और सीरीज देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाई दे रही वीडियो पर क्लिक करें। थैंक यू।